जी वेलकम बैक वंस अगेन। शोबिज़ इंडस्ट्री की आज ज़रा हम बात कर लेते हैं क्योंकि उससे जुड़ी एक ख़बर जो है ना वो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। नेशनल मीडिया के ऊपर भी कुछ जगहों पर इसको डिस्कस किया जा रहा है और हमने इसको इसलिए चूज़ किया डिस्कस करना कि हमारे दिल दुखे हैं कुछ वीडियोस देखकर। सीनियर और जूनियर फ़नकारों के दरमियान जो बाहमी एहतराम का रिश्ता है वो बहुत ज़रूरी समझा जाता है और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने सीनियर के आने पर अपनी नशिस्त छोड़कर खड़े हो जाते थे कि भाई आपका तजुर्बा इतना है, आपकी उम्र के ज़रिए जो हमने आपसे सीखा है, यू आर एन अकेडमी इन योर सेल्फ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर ये तब्दीली आए कि एक सीनियर अदाकार जो आपसे शायद 40 साल बड़ा हो उसकी एक तरह से तजलील की जाए, मुख्तलिफ तरीके से नकल उतार कर उनके बैग्स का मजाक उड़ा के या फिर उनकी अपीयरेंस का मजाक उड़ाकर, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह मंजर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं सीनियर अदाकार और मुसन्निफ सैयद मोहम्मद अहमद के एक इंकशाफ की जो उन्होंने किया है एक इंटरव्यू के दौरान और एक तरह से एक बहस जो है ना वो पूरी इंडस्ट्री के अंदर छेड़ दी है। हुआ क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। आपसे कोई 40 साल छोटा लड़का आए सेट के ऊपर और आके कहे ओहो आज तो मोहम्मद अहमद है, अरे मोहम्मद अहमद आपने तो लेदर का बैग हाथ में लिया हुआ है, लेदर है, प्योर लेदर है। अब ग्रीन रूम में और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब वो साहब जो है गाहे बगाहे थोड़ी सबके सामने, क्योंकि वो ऊंचा इसलिए बोल रहे थे कि उनकी अहमियत उजागर हो जाए। उनकी अहमियत थी भाई, वो लीड है, लीड कर रहे हैं माशाल्लाह। ये जो जुमला आपको बता रहा हूँ ये हिस्ट्री है कि आप मजाक में भी ये बातें किसी से नहीं कर सकते, खुसूसन जब आपके इर्द गिर्द लोग हों। वो साहब आए और उन्होंने, एक एक्ट्रेस थी जो गर्मी चूंकि बहुत है तो सब वो पोर्टेबल फैन अपने हाथ में रखते हैं छोटा वाला, उन्होंने उनसे वो लिया साहबजादे ने और मेरे सर पे आके उसको हेयर ड्रायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और जी ये वो वाकया है, ये वो वीडियो है जहाँ पर अहमद साहब जो हैं वो एक तख्त पर बैठे हुए हैं आराम से अपने सफ़ेद कुर्ते में, जो उनका एक अंदाज़ होता है किसी भी ड्रामे के अंदर, और एक दूसरा जूनियर एक्टर आता है जो अपेरेंटली उस ड्रामे की लीड कास्ट के अंदर लीड का किरदार अदा कर रहा है और वो आकर उनके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है एंड देन व्हाट नॉट, वो सब कुछ आपने मुलाहिजा कर ही लिया। मोहम्मद अहमद साहब से मेरी मुलाकात हुई इसी बिल्डिंग के अंदर और मैंने उनको कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे शो के अंदर आएँ हमारे सब, एंड ही वाज सो डाउन टू अर्थ। उन्होंने कहा आप मुझे जब बुलाएंगे मैं हाजिर हूं आने के लिए। He is that kind, very humble, very polite, very easy to talk to, highly approachable, and उनसे आपको सीखने को जो कुछ मिलता है ना ऐसे सीनियर से, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय इसके कि आप शुगल में उनको अपने इंक्लूड करें। इज्जत की जगह अगर आपको सीनियर्स दोस्त बना के रखते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस करें। शायद इसी वजह से तकलीफ भी ज़्यादा हो रही है सबको। नादिया जमील साहिबा की तरफ से क्या कहा गया वो उसकी हमारे पास एक वीडियो है, वो देखिए, उसके बाद वापस आकर और तबसरा करते हैं इसके ऊपर। शौक हुई हूँ वो वीडियो देख के। पहले तो एक सलीका होता है, एक तरीका होता है बड़ों से बात करने का, चाहे आप मजाक भी कर रहे हो, एक मजाक का भी तरीका होता है, सलीका होता है, कुछ बाउंड्रीज होती हैं। हमें बचपन में कुछ हदूद सिखाए जाते हैं, तरबियत का एक ये हिस्सा होता है टू लर्न व्हेन एम आई क्रॉसिंग द लाइन, एंड आई एम सॉरी दिस यंग मैन हैज क्रॉस्ड द लाइन हिडियसली इन दिस वीडियो। ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है कि मोहम्मद अहमद साहब को ये बात फ़नी नहीं लग रही, मतलब कुछ अपने ओपिनियन के अंदर जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस उनके आ रहे हैं सामने, बड़ा ठहर के बात कर रही हैं और एक्सप्रेस करने की जो कि है वो कोशिश कर रही हैं। और बाकी भी इंडस्ट्री में से हमें बहुत इंपॉर्टेंट बयानात हैं जो आए हैं सामने, क्योंकि सीनियर अदाकार हैं, उन लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इतना कुछ है इनके पोर्टफोलियो में, तो ज़ाहिर बात है रिस्पेक्ट की जगह। जावेद शेख साहब ने भी अपना ओपिनियन दिया है, पहले ज़रा सुनते हैं कि वो कह रहे हैं। फनकार अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करेगा, 2-4 साल बाद 6 साल बाद लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे। इट इज बेटर मुझे सॉरी और उससे जाकर। अच्छा, सीनियर्स की अगर हम बात करें तो जावेद शेख साहब ख़ुद भी उन्हीं सीनियर्स में शुमार होते हैं। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि ख़ुद जाके पहला स्टेप लेना चाहिए, आगे जाके आपको बात करनी चाहिए, अपॉलजीज़ करनी चाहिए। और किसी भी, ये एक्टिंग की फील्ड नहीं है व्यूअर्स, ज़िंदगी में किसी फील्ड में अगर आपके सीनियर के सामने आपको लगता है कि जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो गया कि वो कंप्लेन कर रहे हैं,
खुद स्टेप उठाएं, लोगों के सामने जाके दिल खोल के उनको कहें जी आई एम सॉरी, और इससे इज्जत बढ़ेगी। शमून ने भी अपना बयान दिया, पहले उनका बयान सुनते हैं और फिर उसके बाद आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हैव द लाइसेंस कि आप आके किसी सीनियर के साथ ही इस किस्म की बदतमीजी करें। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ इस शख्स के बारे में। पहली बात तो यह है कि इस शख्स के बहुत सारे और भी कंप्लेंट आ चुकी है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि वो बंदा कौन है। इस वक्त मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं वो आदमी बनूं जो इस खबर को इस तरह फैलाए। हो सकता है आपके साथ कोई फ्रैंकनेस हो मोहम्मद अहमद साहब की, हो सकता है कि आपको उन्होंने थोड़ा सा लिवरेज दी हो कोई मजाक करने की, लेकिन डू यू थिंक कि अगर वो उन्होंने लिवरेज दी होती तो आज वो इस तरह पॉडकास्ट में इतने दुखी होकर इस बात को बता अच्छा, रहे होते? ये बहुत ज़्यादा आम है। जितने भी वे सीनियर अदाकार जिनका हम स्टेटमेंट चला भी रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं वीडियोस उनके, वो सब ये कहते हैं कि भाई आप आके माफ़ी मांग लीजिए, आपको फिर भी मौका दिया जा रहा है, आपको बिल्कुल कट आउट सोसाइटी से नहीं किया जा रहा। नाम हम बता देते हैं, उन शख्स का नाम है जो कि लीड एक्टर थे, फहद शेख। और उससे ज़्यादा तकलीफ मुझे ये हुई है कि जो इर्द गिर्द लोग खड़े हुए थे, जो खुद जूनियर एक्टर्स हैं या शूटिंग का जो पूरा क्रू होता है उसका हिस्सा है, वो सब हंस रहे हैं, किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। मतलब फैसल कुरैशी जो हैं, उन्होंने फहद शेख के माफ़ी मांगने पर, अपोलोजाइज़ करने पर और इस सारी सिचुएशन के ऊपर अप्सरा दिया है, वो सुनिए फिर वापस आते हैं। हमारे सेट्स पे बहुत मस्तियाँ भी होती हैं, मजाक भी होता है, हल्ला गुल्ला भी होता है, कभी कभार थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है जो सेट पे ही मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। हमारी भी यही कोशिश थी कि हम उस मामले को अंदर ही सॉर्ट आउट करें और उस मामले को वहीं ख़त्म करें। लेकिन बड़ापन है जी फहद का कि ही अपोलोजाइज्ड, दो कि बड़ा मजाक हो रहा होता है सेट पे, लेकिन उसके बावजूद उसने माफ़ी मांग ली है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के वास्ते, क्योंकि मेरी फैज़ान से भी बात हुई, मेरी और भी लोगों से बात हुई है, जिस तरह के कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, देखिए हम सब से गलतियाँ होती हैं। हम सब कहीं ना कहीं कुछ ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है जो गलत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बच्चों को कुछ कहें, आप उनकी फैमिली को कुछ कहें, आप उनको बुरा भला बोलें, आप उनको गालियां दें, उसको कैंसिल इट्स करें। गुड ऑफ फैसल कुरैशी के वो फिर भी कह रहे हैं कि ठीक है आपसे गलती हो जाती है, लेकिन फैसल साहब एक चीज़, ये गलती नहीं थी, ये प्री मेडिटेटेड किस्म की एक हरकत लग रहा था। बट अगेन हमें खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया है, फहद ने अपोलोजाइज कर लिया। थैंक यू सो मच फहद, आपने अपोलोजाइज कर लिया। फहद ने भी अपोलोजाइज किया, और अच्छी बात यह है कि साथ ही कितनी प्यार से उन्होंने अपनी कंप्लेंट सामने रखी बगैर नाम डिस्क्लोज किए, कि मोहम्मद अहमद साहब ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और थैंक यू का मैसेज था उनकी तरफ से कि ये चीज़ सॉल्व हो गई। और ऑल्दो उन्होंने कभी पहले इस चीज़ को जो कि है नाम लेके कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मजाक की भी एक हद होती है और दिल किसी का भी दुख सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं साइड विंडो में हमारे इस वक्त जो मोहम्मद अहमद साहब का मैसेज था वो आप व्यू कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं इस चीज़ को। आई थिंक खुश उसलूबी से मामलात हल हो जाएं अगर, और प्यार मोहब्बत से मामलात को तय कर लिया जाए तो बहुत अच्छी एंडिंग हो सकती है। We have to be kind towards each other। एक दूसरे के साथ हमदर्दी बहुत ज़रूरी है। एक महज़ब माशरे के लिए ऑलरेडी बहुत परेशानियाँ, एक दूसरे के खिलाफ भी हम होते जाएंगे तो फिर तो हमारा कोई चारा नहीं है। आगे